नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अब ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा और क्यों मुलाकात कम हो रही थी, ये हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। फ़िलहाल आज की बात हम जो आपसे शुरू कर रहे हैं वो एक पत्रकार को लेकर है। चूँकि मामला सुर्खियों में है, तो अगर आप ट्विटर पे हों या सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल पे हों तो आप देख रहे होंगे कि आज तक के संपादक सुधीर चौधरी जो है वो ट्रोल हो रहे हैं ट्विटर पे और उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि कर्नाटक में FIR दर्ज हुई है। तो इसके जवाब में सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट उन्होंने प्रियंक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे हैं, कर्नाटक में मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि सुधीर चौधरी ने परसों यानी सोमवार को एक खबर दिखाई थी। एक ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम चलाते हैं वो आज तक पे, और उसमें उन्होंने ये प्रोग्राम दिखाया था। तो वो प्रोग्राम जो है एक तरह से फेक न्यूज़ है और उसमें गलत बातें दिखाई गई और उसमें सही तथ्य नहीं पेश किए गए। और इसकी वजह से प्रियंक खरगे ने ट्वीट किया कि हम जो है लीगल एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ किया उन्होंने। तो उसके जवाब में सुधीर चौधरी ने जवाब दिया कि सवाल पूछने के जवाब में FIR, अब तो अदालत में मिलेंगे, अदालत में लड़ाई लड़ेंगे और तमाम चीज़ें हैं। ये ट्विटर आप हमारे उस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो सुधीर चौधरी ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद इस ट्वीट को किए हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और मेरे ख्याल से कल किसी टाइम उन्होंने ट्वीट किया होगा। तो उसके बाद से ट्विटर पे सुधीर चौधरी की आलोचना में और सुधीर चौधरी के समर्थन में जो है वो तमाम कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं एक तरह से सुधीर चौधरी। तो सुधीर चौधरी चूँकि आज तक के संपादक हैं, पहले जी में हुआ करते थे और मैं जब तक आज तक में था तब तक वो नहीं थे। अब मेरे आने के बाद वो आज तक में आए हैं। चूँकि मामला आज तक से जुड़ा है, आज तक के एंकर से जुड़ा है और साथ ही साथ पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपसे अपने विचारों को मैं शेयर कर लूँ। तो उसके बाद से ये हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और अब कर्नाटक पुलिस कभी भी दिल्ली पहुंच सकती है उनसे पूछताछ करने के लिए। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण से कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक पत्रकार का क्या धर्म है कि वो फेक न्यूज़ फैलाए या जो न्यूज़ में तथ्य हो उसको छुपाए। किन्हीं भी कारणों, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, वो आप एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो शायद आपको पता भी हो कि उन्होंने लिखा कुछ इस तरह से बोला था। एक योजना लागू हुई है कर्नाटक में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा, जिसमें अल्पसंख्यकों और SC ST के लोगों और पिछड़े हुए OBC लोगों को सब्सिडी दी जा रही है वाहन खरीदने पे, 4 पहिया वाहन, टैक्सी और टेम्पो वगैरह जो खरीदने पर। तो उनको जो है वो सब्सिडी सरकार दे रही है, यानी उनको सिर्फ आधा पैसा पे करना होगा और आधा सरकार पे करेगी ताकि वो अपने रोजगार वगैरह ठीक से कर सकें। तो इसमें जो परसों न्यूज़ दिखाई थी, जो मेरे पास जानकारी है, तमाम इन्फॉर्मेशन इधर उधर से जो मैंने जुटाई, उस जानकारी के मुताबिक सुधीर चौधरी ने परसों ये कहा कि ये योजना जो है इसको स्वावलंबी सारथी योजना का नाम दिया गया है, ऐसा ही कुछ नाम है, और जिसमें जो है सब्सिडी दी जाती है, दी जाएगी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों, SC ST और OBC के लोगों को। उम्र जो योग्यता है वो 4.5 लाख रुपए सालाना आपकी आय होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी उम्र 18 साल से मेरे ख्याल से 54 या 55 साल के बीच में होनी चाहिए। तो सुधीर चौधरी ने जो प्रोग्राम दिखाया उसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये योजना जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है। मतलब अल्पसंख्यक का मतलब कि मुसलमान ही ज़्यादा हैं, बाकी तो अल्पसंख्यक में ईसाई, सिख, पारसी, जैन सारे लोग आते हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा टैक्सी वैक्सी कम ही चलाते होंगे। मुस्लिम बच्चे जो है ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा बिजनेस करते हैं, तो उनको लिए कुछ नहीं किया गया। तो जो हिंदू, जो बहुसंख्यक है, पता नहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब जो बहुसंख्यक हो गए वो अपने को कोस रहे होंगे कि हम अल्पसंख्यक क्यों नहीं हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक होते तो हमें ये सब्सिडी मिल जाती। तो इस सब्सिडी की खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम्स के लिए या अल्पसंख्यक के लिए तो जो सब्सिडी सरकार ने प्रोवाइड की है वो 50% है, लेकिन SC ST के लिए ये
75% तक है। अगर मान लीजिए गाड़ी 6 लाख की है आपकी, तो या 5 लाख की है, तो आपको 3 लाख रुपए तक, अगर आप SC ST हैं तो उससे आपको मिल सकता है। लेकिन ये तथ्य सुधीर चौधरी ने परसों वाले न्यूज़ में, यानी अपने सोमवार वाले प्रोग्राम में ब्लैक एंड वाइट में ये बात नहीं बताई, और इसको मतलब पूरी तरह से इस स्कीम को जनता के सामने नहीं रखा, जो कि एक पत्रकार का धर्म होना चाहिए कि कोई भी अगर समाचार है तो उसके सारे पहलू को जो है वो दर्शकों को तक पहुंचाए, उनके सामने रखे। लेकिन सुधीर चौधरी ने संभवतः ऐसा नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ एक पहलू दिखाया कि इस योजना से सिर्फ अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंच रहा है, बहुसंख्यक इस लाभ को पाने से वंचित हैं। इसी के बाद प्रियंक खरगे का ट्वीट आया, इस प्रोग्राम के बाद से आया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है ये कहा कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, और एक तरह से जो है दो समुदायों को भड़काने वाली बात है, उनके बीच जो है वैमनस्य पैदा करने वाली बात है, लिहाजा हम लीगल एक्शन लेंगे। और उनके इस ट्वीट के बाद जो है सुधीर चौधरी ने ये ट्वीट किया था, जिसमें वो कहा कि वो तैयार हैं अदालती लड़ाई लड़ने के लिए, और मेरे सवाल के जवाब में FIR किया गया, तो इसको लेकर वो ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं। ये तो हुई एक बात कि मामला क्या है। दूसरा ये कि फिर कल जब उन्होंने जो है देखा कि उनके ऊपर FIR हो गई, या उन्हें सूचना मिली होगी कि उनके ऊपर FIR हो गई, तो उन्होंने जो है एक दूसरा प्रोग्राम किया वहाँ पे, आज तक पे ही किया अपने ब्लैक एंड वाइट में, और उसमें उन्होंने बताया कि इसकी जब नोटिफिकेशन इस योजना की जारी की गई, तो उस वक्त जो है सिर्फ जो अल्पसंख्यक वाला पार्ट था उसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं है, मेरे पास जो सूचना है मैं उसी आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। तो सुधीर चौधरी ने उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, करेक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस वक्त जो है उसमें SC ST या OBC का जिक्र नहीं था, सिर्फ अल्पसंख्यक का जिक्र था, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बात तो तीर तो कमान से निकल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि FIR भी हो गई है, वो भी गंभीर धाराओं में हुई है, गैर जमानती धाराओं में हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अरेस्ट हुए तो उनको जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा। और पुलिस क्या करती है, कर्नाटक पुलिस दिल्ली पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ कर छोड़ देती है, या उन्हें लेके वो कर्नाटक जाती है, क्या करती है ये तो वक्त बताएगा। इसका इंतज़ार आपको भी रहेगा, हमको भी रहेगा, सारे लोगों को रहेगा। और उनके बचाव में कौन सामने आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि किसी भी पत्रकार को, ठीक है आप किसी की बुराई ना करिए या किसी की भलाई करिए या किसी के पक्ष में बोलिए, लेकिन अगर विपक्ष है तो विपक्ष को उसकी छवि धूमिल करने का भी प्रयास नहीं होना चाहिए। पत्रकार को पहली बात तो निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। हम लोग के समय में ऐसा होता था, जब हम बेधड़क पत्रकारिता किया करते थे, किसी के खिलाफ कुछ बोल देना, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे वो कोई भी हो, राजनाथ सिंह जी हो। तो लेकिन उस वक्त ना इतना रिएक्शन सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से या नेताओं की तरफ से होता था, ना ही पत्रकारों को ऐसा कोई व्यक्तिगत वो होता था, जुड़ाव होता था कि उनकी तारीफ़ करें, उनकी निंदा करें। तो मेरा ख्याल है कि तारीफ़ भी करिए, निंदा करिए तो आप तारीफ़ भी करिए, तारीफ़ करिए तो निंदा भी करिए। सिक्के के दोनों पहलू होने चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आपने जो है ये न्यूज़ गलत बनाई है, या आपने जो है इनका पक्ष लिया है, उनका पक्ष नहीं दिखाया है। ऐसी न्यूज़ अगर आप दिखाते हैं तो ये एक फेक पत्रकारिता है, ये एक गलत बात है, पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ है। अभी देखिए कुछ कल से जो है ये ट्रोल हो रहे हैं सुधीर चौधरी, और उसके पहले जो है वो चित्रा त्रिपाठी, वो भी बहुत ही मेहनती और तेज़ तर्रार पत्रकार हैं आज तक की, और मैं व्यक्तिगत रूप पे उनको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनकी तारीफ़ करता हूं कि गोरखपुर के शहर से उठ के वो आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कांग्रेस प्रवक्ता और सुधांशु द्विवेदी के साथ बैठी हैं एक डिबेट में, मेरे ख्याल से दंगल है वो, और उसमें जो है वो आलोक कुमार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा प्रवक्ता जो है वो मोदी जी की या बीजेपी सरकार की बुराई सुन सकता है, लेकिन आज तक का एंकर जो है वो नहीं सुन सकता। तो इस तरह का आक्षेप नहीं लगना चाहिए आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपकी पत्रकारिता से। मुझे लगता है कि बहुत हो चुका। मेरे जितने भी आदरणीय सम्मानीय लोग हैं, इस पर रोक करें, इस पर विचार करें, और कोशिश करें कि आप जो है बुराई नहीं कर सकते किसी की, तो किसी की निंदा भी ना करें, और एक बैलेंस्ड वे में अपनी बात कहें, तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि ठीक होगा।
तो चूँकि मामला हमारे चैनल से जुड़ा था, जिस चैनल से मैं ग्रो किया, जिस चैनल से मैंने पत्रकारिता सीखी और इस मुकाम तक पहुंचा, आज मेरी पहचान है वहां तक, चूँकि मामला मेरे चैनल और उसके एंकर से जुड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करूं। बाकी तो वक्त के हाथों में है, देखते हैं क्या होता है, पत्रकारिता किस दिशा में जाती है, मीडिया किस दिशा में जाता है, और सुधीर चौधरी के साथ क्या होता है। आपके साथ साथ मुझे भी इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।